जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नर्मदे हर। जय श्री दत्ता जी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी महाराज सदैव अपने प्रवचनों में और हम सबको यही मार्गदर्शन प्रशस्त करते रहे पूरे जीवन कि तुम्हारे घर में राम राज्य कैसे आए। तो इसके लिए जीवंत उदाहरण उन्होंने दिया कि भगवान श्री राम ने जो किया है वह करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है गीता में उपदेश दिया है वह करना चाहिए। इसकी विपरीत मत चलो। यही जीवन का मूल मंत्र है। ये जीवन का मूल मंत्र है। उदाहरण से देखें अपन कि भगवान श्री राम ने जीवंत उदाहरण हम सबको प्रदान किया है रामचरितमानस में कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता वही मात। हम चाहते तो है कि हमारे घर में राम राज्य आ जाए, लेकिन राम राज्य कब आएगा? राम राज्य तब आएगा जब हम स्वयं राम बनेंगे। हम जब राम बनेंगे तब हमें पत्नी सीता की तरह प्राप्त होगी। तब हमारे घर में दशरथ पिता होंगे, तो हमारी माँ कौशल्या की समान होंगी। लेकिन बस अंतर यही है, भगवान ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान परब्रह्म परमात्मा राम हैं, लेकिन वह भी इस मृत्यु लोक में आते हैं तो उन्होंने हमको कर्तव्य का पालन बता दिया, कैसे करना है, कैसे रहना है। निर्मल मन जन सो मोहि पाल। अपने मन को निर्मल करते हुए, कपट छल छत्र को दूर रखते हुए परमात्मा राम के आचरण को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे घर में राम राज्य आ जाएगा। जब भगवान राम की तरह आचरण होगा तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। भगवान राम ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा कहीं पर भी। देखो, शबरी के यहाँ पर जाकर के उनके झूठे भीड़ों को खा लिया। भगवान राम ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा। ये तो हमारी लोगों की सोच है जो भेदभाव युक्त रखते हैं। अब कोई सोचने लग जाए कि कोई बड़ा तपस्वी है, कोई बहुत बड़ा है और किसी अपवित्र व्यक्ति को छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए मन में, बल्कि ऐसा भाव होना चाहिए कि हम बड़े हैं, अगर हम पवित्र हैं तो हम जिसको छू लेंगे वह भी पवित्र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माँ गंगा को देख, माँ गंगा की विशालता को देखो। जब गंगा मैया प्रवाहित होती हैं तो उसमें छोटी छोटी नदी नाले भी स्पर्श होकर के उनमें मिल करके वह भी गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। यही भाव हमारा भी होना चाहिए कि हम किसी से मिलकर के हम अपवित्र नहीं होंगे, बल्कि हम किसी को मिला करके वह स्वयं सबको पवित्र करें। यह भाव होना चाहिए। तो भगवान राम की तरह आचरण करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। अपने मन को शुद्ध रखें, मन को निर्मल रखें, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तभी तुम्हारा जीवन सार्थक है। मन की पवित्रता से ही जीवन की सार्थकता है। इस मन को पवित्र रखने के लिए भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में उतारो। भगवान राम की तरह अपना जीवन यापन करो। तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पवित्र।